Students, welcome to Junaid's NEET IIT classes. Today we are going to discuss gravitation's second topic from NCERT textbook, that is Newton's law of gravitation, which says this law says that the force between two masses, that is m and m, bigger mass, smaller mass, separated by some distance r, the force between these two masses is proportional to product of the masses, that is multiple of these two masses, and again it is inversely proportional to square of the distance between two masses. If I combine these two equations, then what I get is F proportional to mm upon r square, and F, if I remove proportionality, I'll get constant gmm by r square. So this g is called universal gravitation constant. This is constant of proportionality called universal gravitation constant. इस g की वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी कि अर्थ पे भी उसकी वैल्यू g रहेगी और g की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी कि g की वैल्यू विल नॉट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट द यूनिवर्स. आइदर अर्थ पे चाहे आप ले लीजिए g सेम रहेगा, मार्स पे जाइए, यूनिवर्स पे यूरेनस पे जाइए या यूनिवर्स के कोई भी कोने पे जाइए, दिस g रिमेन्स कांस्टेंट. एंड एसआई यूनिट, हर क्वांटिटी की एसआई यूनिट याद रखना ज़रूरी, यानी कि मुश्किल है, कोई फिज़िक्स के टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल है. तो इसको यानी कि एलिमिनेट करने का तरीक़ा बताऊंगा. तो जी की जो एसआई यूनिट ऑफ जी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हर किसी के लिए ये चीज़ याद रखना, कोई भी यानी कि एवरी क्वांटिटी की एसआई यूनिट याद रखना ये बड़ा मुश्किल टास्क है. तो इसके लिए कुछ टेक्निक है, चलिए आपसे शेयर करता हूँ वो टेक्निक. आप क्या कर सकते कि जी पाया कहाँ जाता, यानी कि जी हमको मिलता कहाँ, ये फॉर्मूले में जी एम एम बाई आर स्क्वायर. यहाँ हमारी जो फोर्स है वो फोर्स रहेगी न्यूटन में, जी तो सब्जेक्ट है और मास है तो केजी, एक और मास मल्टीप्लाई में है केजी, और ये डिस्टेंस है तो मीटर, ये स्क्वायर, फिर न्यूटन नीचे वाला मीटर स्क्वायर वहाँ गया, केजी 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 स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर इज़ जी. सो एसआई यूनिट ऑफ जी इज़ केजी पर मीटर स्क्वायर. चलिए इसका एक और पॉइंट लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए F इज़ इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एम ए जी एम एम बाई आर स्क्वायर. फोर्स को लिख सकते हैं मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, जी सब्जेक्ट है, केजी मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर वहाँ जाके मीटर क्यूब, फिर सेकेंड स्क्वायर बाई केजी, ये जी आ गया. और जैसे कि मेरे पहले वीडियो में बोला था मैं कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ क्यूब टाइम स्क्वायर मास, एंड देन जी इज़ इक्वल्स टू एम एल पावर 3 टी पावर -2. तो ये डायमेंशनल फार्मूला है. इसके एनसीईआरटी में ये फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स बड़े आसान रहेंगे. बस एक फार्मूला F इज़ इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. ये फार्मूले पे आपको अगर प्रॉब्लम आएगा तो कितने क्वांटिटीज़ है वो गिनिए, 1 2 3 4. Out of these 4 quantities, any 3 will be mentioned in the question and he may ask you to find the 4th one. Got my point? कि जी तो कांस्टेंट रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर उसकी वैल्यू है. और एफ़ को आपको पूछने का तरीक़ा, कभी एफ़ की वैल्यू एम जी ले सकते हैं आप, अगर एफ़ बॉडी सर्कल पे है तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी, या फिर कोई और कंडीशन देगा. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए एफ़ न्यूटन केजी मीटर, यानी कि एनी 4 आउट ऑफ दिस 4 क्वांटिटीज़ एनी 3 क्वांटिटी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड 4th ही में आस्क. तो फॉर मोर वीडियोस कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि अब इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं दूंगा, कैलकुलेशन भी दूंगा, आपको टेक्निक्स भी दूंगा कि कैसा एग्जैक्ट आंसर लाना चाहिए. फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज़ गूगल प्ले स्टोर, Junaid's NEET IIT classes. Till then, take good care of your health and goodbye.